नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आज आप सभी के बीच में हम आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे, जिसमें विशेष रूप से छायावाद के वैकल्पिक प्रश्नों को हम सभी लोग जानेंगे, समझेंगे। आप सभी लोगों में से चैनल के ऊपर किसी ने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञेय, निराला, पंत, प्रसाद। आप सबको पता है कौन छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। तो आप लोगों का जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। यानी अज्ञेय जी ये छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। 4 स्तंभों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, वर्मा की गणना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति का पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। और क्या है? राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक, ईश्वर कम है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें असत्य कथन कौन सा है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। यही असत्य है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित नहीं है। और राम को शक्ति की पूजा का सुझाव जामवंत जी ने दिया, सही है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और राम की शक्ति पूजा में राम मानव अधिक है, ईश्वर कम है, ये भी बात सत्य है। अगला आपका क्वेश्चन है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में किसने कहा है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र जी। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, ये किसने कहा है? तो आपका उत्तर विकल्प भी आ रहा है, तो ठीक होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध आपका आंसर है। इन्होंने ही कामायनी को फैंटेसी कहा है। अगला, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत कथन है। कौन सा असंगत है हम लोग देखेंगे। हृदय की उदारता का वर्णन इसमें है, ठीक है। देह यष्टि का भी वर्णन है, ये भी बात सत्य है। मादकता का भी वर्णन है। मनु का सौंदर्य, इसका चित्रण नहीं है इस काव्यखंड में, यही आपका सही उत्तर है, विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं। और उस पर वह मुख मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में उपयुक्त व्याख्या कौन सी है? कौन सी है उपयुक्त व्याख्या? मुस्कान का बिंब पर कंकन, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, गेयता। तो इस काव्यखंड के संबंध में जो क्या कह रहा है, जो अनुपयुक्त व्याख्या है, जो सही नहीं है, वो कौन सी मानी जाएगी? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। अस्ताचलगामी सूर्य की किरण से तुलना। और बाकी जो है यही सही नहीं, आपका उत्तर है। मुस्कान का बिंब पर कंकन इसमें है, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन भी है, और गेयता भी है। तीनों बातें सत्य हैं।
आपका क्वेश्चन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार व बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृत व जूही की कली, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। राम की शक्ति पूजा में कौन सी दो कविताएं मानी है रामविलास शर्मा जी ने? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी तुलसीदास और सरोज स्मृति का मिश्रण है राम की शक्ति पूजा पर रामविलास शर्मा के अनुसार। अगला उत्तर है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीतिका, परिमल, आराधना, अनामिका। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। तो आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट आंसर होगा, यानी राम की शक्ति पूजा ये अनामिका में संकलित है। अगला है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रविवास्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, दग्धाक्षर राग का प्रयोग, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। तो रविवास्त में पंक्ति की असंगत व्याख्या कौन सी है? आपका जवाब विकल्प डी है, तो राइट होगा, यही आपका सही उत्तर है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन इसमें है, राम के निर्बल होने की ओर संकेत है, दग्धाक्षर रा का भी प्रयोग है, लेकिन लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ये बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, व्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। कौन सा है सही उत्तर? कौन सी स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। यही जो है स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता नहीं है, और ये सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, तो सही है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य सही है। अब व्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, ये भी सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15, 13, 21, 24। कितनी है कामायनी में सर्गों की संख्या? तो आपको पता है अच्छी तरीके से, विकल्प आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 15 सर्ग है इसमें। अगला, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है। क्या है निर्मोक से अभिप्राय? आपको बताना है। सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार, निकम्मापन। तो निर्मोक से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? आपका जवाब विकल्प आ रहा है, तो आंसर राइट माना जाएगा। सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली जैसे छोड़कर चली जाती है, नई ग्रहण कर लेती है, वैसे ही प्रकृति भी अपना परिवर्तन करती रहती है, नयापन लाती रहती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? देखते हैं हम लोग किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर जी से है।
काम अध्यात्म की समस्या। ये तो जो है लग रहा है पौराणिक भारत प्रसंग में भारत और चीन के युद्ध का युगीन संदर्भ। ये भी जो है हमको लग रहा है। और जो है क्या है इसमें साथ साथ में युद्ध दर्शन भी है, अर्थात तीनों बातें रामधारी सिंह दिनकर के संदर्भ में है। अर्थात ए, बी और सी जिस कूट में होंगे नीचे आपका वही उत्तर सही होगा। तो आपका विकल्प भी राइट आंसर है इसमें। इसी में जो है ए बी सी आपका दिया हुआ है। अगला है भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी। किसने ग्रंथ लिखा है संस्कृत के 4 अध्याय? तो आपका जवाब विकल्प बी है, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर राइट होगा। इसकी भूमिका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। फिर अगला है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? देश की जनता का, अर्जुन और द्रौपदी का, राधा और कृष्ण का, भीष्म और युधिष्ठिर का। तो आपका उत्तर विकल्प डी है, तो राइट आंसर होगा। भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन किस कृति के संदर्भ में? रसमृथि, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। क्या है आपका सही जवाब? तो आपका उत्तर विकल्प सी है, तो ठीक माना जाएगा। यानी कि कुरुक्षेत्र आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज ये सारा। देखते हैं हम लोग ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कामायनी, कुरुक्षेत्र। आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन को फिर से देख सकते हो। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज ये सारा। तो आप लोगों का उत्तर विकल्प डी आ रहा है, कुरुक्षेत्र, तो बिल्कुल सही होगा। यानी इसी की ये हैं पंक्तियां। अगला क्वेश्चन कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए ईस जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहाँ, तत्व है कोई केवल अववरण। तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो राइट आंसर होगा। यानी क्या है कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है? वह कौन रोता है वहाँ। विकल्प सी आपका आंसर है। अगला कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है। संसार में शांति, समता, न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, यहाँ सदैव लगा है इसलिए गलत है। आवश्यक युद्ध नहीं है इसलिए ये गलत है। युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है इसलिए ये भी गलत है।
अब बचता क्या है आपका उत्तर? विकल्प डी। देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक युद्ध अनिवार्य है। यही आपका सही जवाब है, सही उत्तर है। अगला है रश्मिलोक के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरबंस राय बच्चन। रश्मिलोक के रचयिता कौन है? आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, रामधारी सिंह दिनकर, तो जवाब बिल्कुल सही होगा। अगला है दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रसमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। किसका कथानायक है कर्ण? तो आपका उत्तर विकल्प बी है, रसमरथी, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला है कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर विकल्प ए होना चाहिए सही, अध्यात्म चिंतन। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कौन सी रचना है आधुनिक युग की गीता? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, कुरुक्षेत्र, तो आपका जवाब ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। किस कविता की ये पंक्तियाँ हैं? किस लेखक कवि की हैं? जैसे मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं, जो कि आपका राइट आंसर विकल्प भी माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। कौन सी नहीं है रचना इनमें से दिनकर जी की? तो आपका जवाब विकल्प डी होना चाहिए, सही होगा, त्रिधारा। इनकी रचना नहीं है। अगला है अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर। किसे कहते हैं अधैर्य का कवि? तो आपका आंसर है विकल्प ए, तो राइट जवाब होगा अगला, रामधारी सिंह दिनकर। फिर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुक्त। कौन सी काव्य कृति है रामधारी सिंह दिनकर जी की? तो आपका उत्तर विकल्प बी है, कुरुक्षेत्र, तो ठीक माना जाएगा। अगला बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव बीवर से बाहर को विशब्द विचरते हैं। इसका चित्रण है इसमें। फाकेत में चित्रकूट, साध्य वीणा में वन प्रांतर, रसमरथी में परशुराम। तो इसका जो सही जवाब है आपका विकल्प सी है, यानी रसमरथी में परशुराम का आश्रम को चित्रण किया गया है। फिर है उर्वशी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, निराला और सुमित्रानंदन पंत। किसके द्वारा रचित है उर्वशी? तो आपका उत्तर है विकल्प ए, रामधारी सिंह
दिनकर जी। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। किस रचना पे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, उर्वशी रचना के ऊपर दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को। अगला है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगी, पूछे का जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगी, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपर्युक्त पंक्तियों में दिनकर जी यानी किस रचना से ली गई है, यही आपसे पूछा जा रहा है। कुरुक्षेत्र, रसमृथि, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये पंक्तियां विद्यार्थियों दिनकर जी की रचना रसमृथि से ली गई, यानी विकल्प भी आपका उत्तर सही होगा। अगला है, दिनकर की काव्य कृति नहीं है उर्वशी, जयद्रथ वध, हुंकार, रेणुका। कौन सी नहीं है दिनकर की काव्य कृति इनमें से? तो आपका उत्तर है विकल्प बी, जयद्रथ वध। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिनकर की काव्यकृत रसमृथि में रसमृथि कौन है? कृष्ण, पुरुरवा, कर्ण, परशुराम, अर्जुन। कौन है इसमें रसमृथि का रोल करने वाला? तो आपका उत्तर है विकल्प सी, यानी कर्ण। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यही है रसमृथि। अगला क्वेश्चन है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रसमृथि, कुरुक्षेत्र, सामधेनी। युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण किसमें है? तो आपका जवाब होना चाहिए विकल्प सी, कुरुक्षेत्र। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना करने वाले कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरिकृष्ण प्रेमी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप लोग जानते हैं ये गीत किसका है? विकल्प बी, श्यामलाल पार्षद जी का, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगला है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, श्री नारायण चतुर्वेदी। तो नवीन उपनाम किसका है ये? आपका उत्तर विकल्प ए है, तो राइट होगा, यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन्हीं का उपनाम है नवीन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही क्रम क्या होगा? रसमृथि, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसमृथि, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, रसमृथि, उर्वशी, उर्वशी, रसमृथि, कुरुक्षेत्र, रसवंती। तो आपका सही उत्तर कौन सा है इस क्वेश्चन के लिए? आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, राइट आंसर होगा, यानी रसवंती, कुरुक्षेत्र, फिर रसमृथि, उसके बाद में उर्वशी, अर्थात विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा, यही सही क्रम है। अगला है, इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक महाभारत के कर्ण से लिया गया है, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, इसमें कुल 7 सर्ग हैं, इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध और शांति विषयक विशद और गंभीर
चिंतन प्रस्तुत किए गए हैं। तो कौन सा कथन कुरुक्षेत्र के विषय में सही नहीं है, बताना है आप सभी लोगों को। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब कौन सा सही है, दो 273 के लिए विकल्प बी आ रहा उत्तर आपका, तो राइट जवाब माना जाएगा। यानी क्या है, यही सही नहीं है। और इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध और शांत विषयक विशद गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। ये सभी बातें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रसमृति की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतः कल्पित है भागवत पुराण, रामायण, महाभारत। कौन सा है आपका सही जवाब? तो आपका उत्तर विकल्प डी होना चाहिए। महाभारत से कथानक लिया गया है रसमृति रचना में दिनकर जी ने। अगला क्वेश्चन है, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा, टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी के संदर्भ में इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? देखते हैं हम लोग कौन सा कथन सही है। चिंता सर्ग मन का आत्मकथन, श्रद्धा सर्ग मन का आत्म परिचय। अगले विकल्प हैं लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, और श्रद्धा सर्ग मन को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो जो भी इसमें आपका राइट आंसर है वो है विकल्प डी। यानी क्या है, श्रद्धा सर्ग है और मन को श्रद्धा का प्रत्युत्तर इन पंक्तियों के माध्यम से दिया गया है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा, हरवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। किस कवि की हैं? तो आप सब जानते भी हो इसका जवाब। आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो राइट माना जाएगा। इन्हीं की ये पंक्तियाँ हैं, कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। और प्रश्न ऐसे थे जो कि आधुनिक काल यानी छायावाद इत्यादि से संबंधित थे। हमें आशा है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। हम मिलेंगे आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।